प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। और इन पर जो उनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है। संभल हिंसा का चौंकाने वाला खुलासा, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बर्क, योगी पुलिस तोड़ेगी बर्क की कमर, बर्क का होगा दी एंड। दिन 24 नवंबर 2024, पता यूपी का संभल, जहां किस तरह से संभल की शांति और खुशियों को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। राजनेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए आम जनता की आंखों पे धर्म का चश्मा पहना के कानून के रक्षक पुलिस को उसका भक्षक बना दिया। फिर जो हुआ संभल का हाल, उसे चाहकर भी कोई नहीं भुला सकता। भुलाएगा भी कैसे? किस तरह से आम लोग दोषी बन गए और पुलिस पे इस तरह से टूटे पथराव किया कि मानो कितना बड़ा पुलिस वालों ने अपराध किया हो। लेकिन कट्टरपंथी भूल गए थे कि योगी राज है साहब, यहाँ कानून की रक्षा और साथ ही आरोपियों को सजा दिलाना सर्वोपरि है। संभल में हिंसा करने की कोशिश की तो कायदे से हिसाब किया जाएगा। सीएम योगी का ये कथन सच होते हुए भी दिख रहा है। संभल हिंसा को लेकर दो बड़े कदम उठाए गए। पहला, हिंसा जिसके नाम पे हुआ था उसका नाम ही मिटा दिया गया। दूसरा, हिंसा के आरोपित सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ के लिए योगी पुलिस ने बुलाया, जिसके बाद से एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। इस बार कोई विवाद या बयान नहीं, बल्कि एएसआई की तरफ से भेजा गया एक नया साइन बोर्ड को लेकर, जिसमें मस्जिद को उसके समान नाम शाही जामा मस्जिद की बजाय जुमा मस्जिद लिखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये साइन बोर्ड मस्जिद पर लगा दिया जाएगा। एएसआई ने दरवाजों में जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बनवाया है। एएसआई का दावा है कि नया साइन बोर्ड उनके रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार है। ये वही मस्जिद है जहां पे हिंसा हुई थी। कट्टरपंथियों ने मौत का तांडव मचाया था। एएसआई के वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि मस्जिद के बाहर पहले एएसआई का एक बोर्ड लगाया गया था, लेकिन कथित तौर पे कुछ लोगों ने इसे हटाकर इसकी जगह शाही जामा मस्जिद लिखा हुआ बोर्ड लगा दिया। नया बोर्ड एएसआई के दस्तावेजों में दर्ज नाम जुमा मस्जिद के अनुसार जारी किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर पहले से ही इसी नाम का एक नीला एएसआई बोर्ड मौजूद है। वकील विष्णु शर्मा के इस बयान से साफ पता चलता है कि आखिर किस तरह से कट्टरपंथियों ने अपनी मनमानी की थी और एएसआई के फैसले को झुठलाया था। वहीं 24 नवंबर 2024 को संभल में भड़की हिंसा में नामजद आरोपी बर्क को 8 मार्च को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कोतवाली पहुंचे। उनके साथ वकील की टीम भी मौजूद थी। नकासा थाना में एसआईटी ने सांसद से पूछताछ की। बता दें कि पिछले दिनों एसआईटी ने समन भेजकर उन्हें 8 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं दिल्ली से निकलने से पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने कहा था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, लेकिन इसके बावजूद मैं वहां जा रहा हूं ताकि पुलिस प्रशासन को ये न लगे मैं जांच में सहयोग नहीं कर रहा हूं। इसके भी किया था और जो इसमें सहयोग के लिए भी कहा था, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूं और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूं कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। और खास तौर से आपके मीडिया कर्मियों के जो मेरे भाई हैं, जो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं, उससे पहले कि देखिए विवेचना से बचने के लिए कोई बहाना कर दिया, लेकिन इस समय मैं तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जानबूझ करके जा रहा हूं कि जिससे कि कोई गलतफहमी मीडिया वालों की तरफ से नहीं दिखाई जा सके और न ही दूसरी तरफ से कहीं जा सके। और मैं जा रहा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और सहयोग करूंगा। मैं इस और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज को सही तरह से करने की। पुलिस की जांच में एक के बाद एक सच सामने आ रहे हैं। जामा मस्जिद सर्वे के विरोध की साजिश में घिर चुके संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बच पाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है।
पुलिस जांच में जब कॉल रिकॉर्ड खंगाली गई तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध निकल के सामने आई। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार शाही जामा मस्जिद कमेटी के जफर अली ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि हिंसा से पूर्व और बाद में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पल पल की जानकारियां ले रहे थे। मिली जानकारियों के अनुसार संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 23 नवंबर को रात 12:30 बजे फोन कॉल पर कहा था कि मैं संभल से बाहर हूँ, सर्वे नहीं होने देना है। देखिए, जामा सदर जफर अली की जो बेल है माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। उनके द्वारा भीड़ का जमाव 24/11/24 को किया गया था और वहां जो है उनसे पथराव कराया गया था पुलिस पर, पुलिस के वाहनों को जलवाया गया था, पुलिस पर फायरिंग कराई गई थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। ऐसा गंभीर आरोप जामा सदर पर था और इनके द्वारा इन पर जो इनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। अच्छा, क्या कॉल वगैरह भी की गई है सांसद की ओर से? इन्हें सांसद की ओर से इन्हें 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं और पुलिस ने अवैध तमंचों से गोली चलाई है। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसके गोली से 4 लोग मरे हैं। पुलिस ने पूरी निष्पक्ष जांच करके जो है उनको गिरफ्तार किया है कि पूरे सबूत इनके खिलाफ है। शाही जामा मस्जिद में जो सांसद या जो विधायक है सदर, उनके बेटे पहले कभी आते थे नमाज पढ़ने से? उनने पुलिस की पूछताछ पर जामा सदर ने यही बताया कि 19/11/24 से पहले कभी उस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए थे। उससे पहले ये अपने मोहल्ले की जामा मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस दिन ही आए थे। तो माना जा सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। पूरे गॉल डिटेल में साक्ष्य मिले हैं। आप रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक दंगा होने से पहले लगातार बात कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। वो किस पूरा एलिगेशन इनके ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं सांसद की भूमिका संदिग्ध है। हाँ, पूरी तरह संदिग्ध है। एक सवाल जो बवाल देखने को मिला था कोर्ट के अंदर, तो क्या वो चाहते थे वो लोग जामा मस्जिद के पक्ष में? क्या जो निराश लोग हैं वो अपनी बात तो करेंगे, उनकी बेल खारिज हो चुकी है, वो अब कहीं ना फीस तो उतारनी है, वो किसी तरह की फीस उतारेंगे। संभल की जामा मस्जिद का नाता विवादों से रहा है। इसको लेकर दावा किया गया कि ये प्राचीन हिंदू मंदिर का स्थल था। पिछले साल 24 नवंबर को सर्वे के दौरान संभल के कोटगरवी इलाके में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। इलाके में शांति बहाल के लिए पुलिस को कई दिनों तक इंटरनेट बंद और कर्फ्यू लगाना पड़ा था। नए नाम के बोर्ड को लेकर हो सकता है कि विरोध देखने को मिले, हालांकि अब तक इसके बारे में किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर और कौन-कौन से ऐसे काले राज हैं जो संभल हिंसा से निकलने बाकी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। और इन पर जो इनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है।